हेलो माय ब्यूटीफुल व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे और आप पर अल्लाह ताला की बहुत रहमत होगी। आज की वीडियो में मैं आपके साथ कम्युनिकेशन के बारे में बात करूँ और कम्युनिकेशन के बारे में जब मैं बात करूँगी तो उसमें मैं एनएलपी को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी। एनएलपी की बहुत आप लोगों ने नाम सुना होगा। एनएलपी न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग है और साइकोथेरेपी में इसको बड़ी अहमियत हासिल है। बहुत जगह पर इस्तेमाल होता है, लेकिन ये हम सिर्फ थेरेपी में इस्तेमाल करने की वाली चीज़ नहीं है, बल्कि इसको आप हर फील्ड में इस्तेमाल कर सकते हैं। जहाँ भी कम्युनिकेशन का जिक्र आता है, जहाँ भी एक शख्स का दूसरे शख्स के साथ रब्ता होता है और मकसद होता है कि अच्छा कम्युनिकेशन हो सके, अच्छी बातचीत हो सके, उसका मुस्बत नतीजा निकल सके, वहाँ पर एनएलपी इस्तेमाल होती है। तो मेरी कोशिश आज की वीडियो में ये है कि मैं एनएलपी को बहुत सादा अल्फाज में आप लोगों को एक्सप्लेन कर सकूं और आप लोग आम जिंदगी में भी अपने एनएलपीज को देख सकें और उनको सही रास्ते पर ला सकें। तो एनएलपीज की जब बात हम करते हैं तो दैट स्टैंड्स फॉर न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। तो जब हम न्यूरो की बात करते हैं उसमें हमारी सेंसेस आ जाती हैं। हमारी हमारी 5 सेंसेस हैं, ये तो आप सबको ही पता है। उसमें छूना है, चखना है, सुनना है, सूंघना है और देखना है। लेकिन एक और छठी हिस्स भी है और वो ये होता है कि ये जो 5 हिस्सियात होती हैं इनको 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 ट्रांसलेट करती है। छठी हिस्स जो होती है ट्रांसलेट करती है। हम लोग शौरी तौर पर उसको एनालाइज करते हैं और फिर हम एक नतीजा अख्ज़ करते हैं कि आइंदा आने वाले हालात में ये हो सकता है। और कुछ लोगों की छठी हिस्स फिर बड़ी एक्यूरेट भी होती है और कुछ लोगों की मिली जुली होती है। वो कहते हैं हाँ लगता था कि ऐसा हो जाएगा, लेकिन कुछ लोगों की बहुत एक्यूरेट भी होती है। लेकिन बहरहाल जो सिक्स सेंस है उसके बारे में किसी और वीडियो में हम बात करेंगे आपसे। लेकिन आज बात हो रही है न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग की। तो न्यूरो में फिर हमारी हिस्सियात आ जाती हैं। फिर आती है लिंग्विस्टिक। लिंग्विस्टिक का ताल्लुक हमारी लैंग्वेज से है, फिर हमारी बात करने से है, हमारे कम्युनिकेशन से है। अब ये तो आप सबको भी पता है कि हम दो तरह से हम बात करते हैं। एक तो है वर्बल कम्युनिकेशन होता है, एक होता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। फिर वर्बल कम्युनिकेशन में हमारे वर्ड्स आ जाते हैं, हमारे सेंटेंसेस आ जाते हैं, हमारा लहजा आ जाता है। ओके। और जो नॉन वर्बल है उसमें फिर आता है कि हमारी आवाज़ का उतार चढ़ाव आता है, फिर उसमें हमारे जिस्मानी हरकत आती हैं, फिर उसमें हमारी आँखों की हरकत आती हैं, हमारे हमारे बाल झटकने का अंदाज़, हमारे उठने बैठने का अंदाज़। और नॉन वर्बल जो कम्युनिकेशन होता है, ये इसका 90% जो होती है ना कन्वर्सेशन, उसमें 90% नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का अफेक्ट होता है और 10% होता है जिसमें हमारे अल्फाज होते हैं। यानी पूरी गुफ्तगू के दौरान सिर्फ 10% हमारे अल्फाज बयान कर रहे होते हैं, लेकिन जो 90% होता है वो हमारी हरकतों सिगनास जो है वो गुफ्तगू कर रही होती हैं और उनका असर इतना ज़्यादा होता है। कई दफ़ा आप देखें ना, बहस हो जाती है कि भाई मैंने तुमसे ये बात नहीं कही, मैंने तुमसे ये बात ऐसे नहीं की, मैंने तो ऐसे कही है। लेकिन आप ये देखें अगला जो सुनने वाला वो 10% जो है वो आपके अल्फाज का असर ले रहा है, लेकिन 90% वो आपके पूरे जिस्म की जो हरकत हैं, जो उनसे सिग्नल मिल रहे हैं, वो असर ले रहा है। तो आपके लिए ये जानना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि आपने 10% पे फोकस नहीं करना, आपने बाकी 90% पर भी फोकस करना है। कि अगर आपके 10% जो है वो बहुत पॉजिटिव है और आपका 90% जो है वो नेगेटिव जा रहा है, तो ज़रा इतना मैथ तो आपको आता ही होगा कि अगर आप देखिए फिर उसमें 80% तो नेगेटिव है, तो कैसे आपको कामयाबी हो सकती है उस गुफ्तगू में। लेकिन बहरहाल हमने बात की सेंसेस की, यानी न्यूरो, और हमने लिंग्विस्टिक की बात की, उसमें वर्बल और नॉन वर्बल आ गई। और फिर हम बात करते हैं प्रोग्रामिंग की। ये होता है कि हमारी जो हिस्सियात होती हैं वो हमारे अल्फाज और हमारी जिस्मानी हरकत के साथ मिलकर एक मैसेज कन्वे करती हैं। एक मैसेज जो है उसका रास्ता बनाती हैं, वो प्रोग्रामिंग होती है। और जो पूरा प्रोग्राम बनता है वो आपकी कम्युनिकेशन जो है उसको मेकअप करता है। आपका कम्युनिकेशन का वो कच्चा चट्टा होता है और फिर वो सामने आ जाता है।
इसलिए ये चीज़ बड़ी ज़रूरी है। और खुशखबरी जो है वो मैंने आप लोगों को ये बतानी है कि न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग जो है उसको आप अपनी कोशिश से तब्दील कर सकते हैं। ये लर्नेबल है, इसको सीखा जा सकता है, इसको बेहतर बनाया जा सकता है और बेहतरी से बेहतरी की गुंजाइश निकाली जा सकती है। अब ये बात आती है कि कम्युनिकेशन में इसका क्या चक्कर है। अब आप अगर गौर करें अपने अल्फाज पर तो बहुत सारी बातें जो होती हैं हम बड़े गैर शऊरी तौर पर कहते चले जाते हैं। हमारा मकसद जो होता है वो बुरा नहीं होता, लेकिन हमें कम्युनिकेशन में नाकामी हो रही होती है क्योंकि हम लाशऊरी तौर पर बहुत सारे किलिंग वर्ड्स का इस्तेमाल कर रहे होते हैं अपनी लैंग्वेज में। जैसे तुम ये काम नहीं कर सकते, मुझे तो पहले ही पता था, ये तो एक दिन होना ही था, तुम तो हो ही ऐसे, अ, आप लोग वक्त की पाबंदी नहीं कर सकते। इस तरह के अल्फाज जो होते हैं, ये शख्स, आप किसी शख्स के बारे में बात करते हैं कि अम, ये मेहनती तो है लेकिन इसकी नीयत अच्छी नहीं है। इस तरह की बातें जो लाशऊरी तौर पर ये तो हमेशा ही इस तरह करता है। तो ये वाले छोटे छोटे अल्फाज होते हैं जो हम बड़ी बेख्याली में बोल देते हैं, लेकिन उसका इम्पैक्ट इतना अजीबो गरीब होता है दूसरे शख्स पर। फिर ये होता है कि कम्युनिकेशन जो है, जो आपका मकसद होता है वो पूरा नहीं हो रहा होता क्योंकि जो चैनल है वो खुले नहीं होते ना। तो इसलिए बड़ा ज़रूरी है कि आप अपनी न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग जो है उसके उसके पाथ्स को देखें, उसके रूट्स को देखें कि वो आपकी आपकी गुफ्तगू किस सिमत में जा रही है। कई दफ़ा आप कहते हैं कि भाई मैंने ये बात करनी थी उस शख्स के साथ, जब मैं वहाँ पे पहुँचा मैंने ये बात की, लेकिन उसका वो इम्पैक्ट नहीं आया। जब ऐसी कोई बात हो ना तो फिर आपने अपने जो आपकी कम्युनिकेशन की प्रोग्रामिंग है आपने उस पर गौर करना है। और ये इतनी ज़बरदस्त टेक्निक है, अगर आपको ये आ जाए, पहले अपने पैटर्न्स को खुद देखना है तो ये असल में आपके लाशऊर का किबला दुरुस्त करने वाली बात है। बल्कि ये कहना चाहिए कि शऊरी तौर पर आप अपने लाशऊर का किबला दुरुस्त करते हैं और ये पॉसिबल है। ये तो इतना आसान है। मैंने लोगों को देखा है एक वीक के अंदर अंदर वो अपना जो है न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग जो है उसको डिटेक्ट भी करते हैं और उसको बेहतर भी करते हैं। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि आप अपनी गुफ्तगू करने के अंदाज पर गौर करें, अपने अल्फाज की जो चॉइस है उस पर गौर करें तो बहुत फ़ायदा पहुँचेगा। तो ये है कि अगर आपकी न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग दुरुस्त ना हो तो ना चाहते हुए भी आप दूसरों को हर्ट करते हैं, ना चाहते हुए भी आपकी गुफ्तगू गैर असर हो जाती है। तो बहुत अच्छी बात होगी अगर आप चाहते हैं कि आपकी गुफ्तगू करने का अंदाज़ बेहतर हो जाए तो गौर करें कि ऐसे कौन से अल्फाज हैं जो दूसरों को हर्ट करते हैं, जो आपकी गुफ्तगू को नेगेटिव बना रहे हैं। अगर आप गौर करेंगे और अगर आपको वो पैटर्न्स नज़र आना शुरू हो जाएं तो मैं आपको कहूँगी कि बहुत बहुत मुबारक हो, आप में बेहतरी की गुंजाइश मौजूद है। और अगर आपको नज़र ना आ रहे हो तो फिर आप किसी मुखलिस किस्म के दोस्त से या लाइफ पार्टनर से मशवरा करें कि मैं ये देखना चाह रहा हूँ, मेरी हेल्प कर दें। लेकिन मेरे ख्याल में ज़्यादातर लोग जो है ना वो खुद ही देखते हैं और उनको समझ आना शुरू हो जाती है। लेकिन आपने आपने अपने आप को फीडबैक बड़ी ईमानदारी के साथ देनी है, ये चीज़ बड़ी ज़रूरी है। अगर आप फीडबैक ईमानदारी से नहीं देंगे तो वहाँ पे फिर मसला आ जाता है। अगर आप कहें कि मैं परफेक्ट हूँ और मेरे अंदर कोई बेहतरी आने वाली नहीं है, उसकी ज़रूरत ही नहीं है, तो ये दैट इज़ एंड। लेकिन अगर आपको अपने अंदर बेहतरी करने की गुंजाइश नज़र आती रहती है तो इसका मतलब है कि आपके अंदर प्रोग्रेस करने की भी गुंजाइश मौजूद है। सो मैं आपसे ये कहूँगी कि आप प्लीज़ 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 अपने लर्निंग के चैनल्स जो हैं उनको खुला रखें, सीखते रहें, अपनी न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग पर गौर करें। देखें आप कौन कौन से अच्छे अल्फाज बोलते हैं उनको आपने होल्ड करके रखना है, उनको आपने पक्का पक्का अपने पास रखना है, लेकिन जो नेगेटिव अल्फाज हैं उनको आपने गुड बाय कहना है। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह बहुत जल्दी कम्युनिकेशन की और वीडियोस भी मैं बनाऊंगी और उम्मीद करूँगी कि आपको वो पसंद आए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। मुझे अपने दुआ में याद रखना है, मेरी फैमिली को अपनी दुआ में याद रखना है। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।